रुहुल्ला मेहंदी को उनके बडगाम स्थित घर में नजरबंद किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि सांध के घर में बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रात से ही सांसद के घर के बाहर पुलिस तैनात थी, मगर सुबह में पुलिस की संख्या और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। आगा रुहुल्ला ने आज से आरक्षण के मुद्दे पर धरने पर बैठने का ऐलान किया था। वो 10:30 बजे से श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट के पास पार्क में धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। आगा रुहुल्ला के ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि पुलिस ने माननीय सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी को आधिकारिक तौर पर बताया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है और उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। हमें कल देर रात ये भी खबर मिली है कि छात्रों को गिरफ्तार किया गया और उनके परिवार को पुलिस ने डराया धमकाया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो एक सही रिजर्वेशन पॉलिसी के जरिए सफलता का सही मौका मांग रहे थे। तो ये 3 तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं घर में नजरबंद किया गया आगा रुहुल्ला को, और इसकी जानकारी आगा रुहुल्ला के दफ्तर की तरफ से पोस्ट कर दी गई। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, रात से ही पुलिस प्रशासन की तैनाती आगा रुहुल्ला के घर के बाहर कर दी गई। हालांकि कल शाम से ही तैनाती शुरू हो गई, लेकिन सुबह के समय में आज सुबह में तैनाती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई और आगा रुहुल्ला को ये जानकारी दी गई कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वही मामले पर पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आरक्षण नीति एक अस्तित्व का मुद्दा बन गई है, जो हमारी युवा पीढ़ियों के भविष्य की नींव पर चोट करती है। 1 साल से ज्यादा हो गया है जब हम छात्रों के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर इकट्ठा हुए थे। दुर्भाग्य से इस पूरे समय में सरकार की तरफ से इस मुद्दे को सुलझाने की बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं की गई है, जिससे हमारे युवाओं पर छाई अनिश्चितता और चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये धरना सरकार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए वो पारदर्शिता के साथ काम करे और मौजूदा कठोर आरक्षण नीति में बदलाव करे। कम से कम आरक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर चुनी हुई सरकार ये कहती है कि मामला अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो भी रिपोर्ट को जनता की नजरों से दूर रखने का कोई औचित्य नहीं है। जिम्मेदारी चाहे जिसकी भी हो, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और सीएम और एलजी के ऑफिस सहित संस्थानों को जनता के प्रति जवाबदेही से अलग नहीं किया जा सकता है। हम इस वक्त एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी के घर के बाहर है, क्योंकि आज वो स्टूडेंट्स ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ, ओपन मेरिट स्टूडेंट से वाबस्ता स्टूडेंट्स के साथ वो श्रीनगर में धरना देने वाले थे, लेकिन इस बीच उन्हें अपने ही घर में नजरबंद किया गया है। ये उनके घर के बाहर की तस्वीर है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की लगाई गई है, उनको नजरबंद किया गया है और ये जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते पर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह की डिप्लॉयमेंट है, कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि शायद स्टूडेंट्स यहाँ का रुख कर सकते हैं और उनकी जो मूवमेंट है उसे रोकने के लिए यहाँ पर जो है डिप्लॉयमेंट की गई। ये जो पूरा रोड है, इस पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है डिप्लॉयमेंट की गई। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ मौजूद है और जिससे मैंने पहले ही कहा, इस पूरे रास्ते पर किसी को भी, खासकर जो एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी के घर के बाहर का जो एरिया है, यहाँ पर किसी को भी जमा होने या रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही। जिस तरह से आपको मालूम है, गुज़श्ता 1 बरस से जो रिजर्वेशन का मामला है वो काफी तूल पकड़ता जा रहा है और आज जो एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी ने, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि रिजर्वेशन पर जो उन्होंने रैशनलाइजेशन की है, जो रिफॉर्म्स लाए हैं, वो स्टूडेंट्स के सामने लाए। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने कहा कि सब कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है वो तैयार की है, अब फाइल एलजी ऑफिस में है, एलजी के पास है, और जिस पर आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी ने कहा कि अगर फाइल एलजी के पास है तो कम से कम स्टूडेंट के जो नुमाइंदे हैं, ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई कि क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ इसमें तब्दीलियां लाई गई। और उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने ना ही एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी से कोई राब्ता किया है, ना ही तलबा से। हालांकि क्योंकि उन्होंने कल तक की डेडलाइन दी थी और कहा था कि वो फिर से दोबारा एहतजाज करेंगे और आज एहतजाज का दिन था। आज श्रीनगर में एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी स्टूडेंट्स के साथ
धरना देने वाले थे, लेकिन इस बीच रात को ही उनको उनके घर के बाहर डिप्लॉयमेंट लगाई गई, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया और उन्हें नजरबंद किया गया है। ये अभी का स्टेटस है और वो अभी भी घर में ही नजरबंद है। और क्योंकि दिन भर इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर 23 को उन्होंने श्रीनगर में एहतजाज किया था और इस एहतजाज में पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती, पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा और दीगर जो लीडरान है वो शामिल हुए थे। और मुतालबा यही है स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए, जिससे ओपन मेरिट स्टूडेंट्स ये मुतालबा कर रहे हैं। जिस तरह की अभी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इनके साथ नाइंसाफी है और वो चाहते हैं आबादी के मुताबिक जो कैटेगरी है वो होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए। और अभी तक क्योंकि सब कमेटी तश्कील की दी गई थी, लेकिन अभी सब कमेटी की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार की है, अब एलजी मनोज सिन्हा के सामने वो फाइल है। और इसके बाद क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है आज एमपी श्रीनगर में एहतजाज करने वाले थे, स्टूडेंट के साथ वो धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन उस बीच उन्हें घर में ही नजरबंद किया गया है। अफक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बड़गाम। तो घर में नजरबंद किए गए हैं आगा रुहुल्ला और तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। हमारे संवाददाता आबिद ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे थे किस तरीके से आगा रुहुल्ला के घर के बाहर पुलिस प्रशासन की भारी तैनाती की गई है। दरअसल बीते शाम से ही पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आज सुबह खासतौर पर पुलिस प्रशासन की संख्या और भी ज्यादा बढ़ा दी गई और आगा रुहुल्ला को जानकारी दी गई कि आपको हाउस अरेस्ट किया जाता है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो छात्रों के साथ उनके समर्थन में धरना पर आज बैठने वाले थे और इसका ऐलान इन्होंने पहले कर दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता शेख बशीर अहमद ने कहा कि सांसद आगा रुहुल्ला की नजरबंदी में उमर अब्दुल्ला सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पुलिस का कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा शेख बशीर ने आरक्षण को लेकर आगा के आंदोलन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक नजरबंद करने का ताल्लुक है, ये तो सारे पावर्स एलजी के पास हैं। हम ना किसी को छोड़ सकते हैं ना नजरबंद कर सकते हैं। जहां तक उनके प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, जब उन्होंने पहला प्रोटेस्ट कराया था लड़कों का कश्मीर में, तो उस वक्त हम समझते थे कि ठीक है, किसी भी चीज़ को उभारना, लोगों में ले जाना अच्छी बात है। हालांकि पार्टी के मंशूर के खिलाफ था, इसलिए कि कोई भी चीज़ टेबल पे हो सकती है, वो सड़क पे नहीं हो सकती। सड़क पे जो बात होती है वो टेबल पे नहीं होती। तो बहरहाल उसके बाद बड़ी पॉलिटिक्स हुई और जिस इशू के ऊपर वो आज प्रोटेस्ट करने वाले थे या कहते थे प्रोटेस्ट करना है, उस पर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता फैसला ले लिया है। उन्होंने जो फैसला लिया है वो एलजी साहब के पास भेज दिया है, जैसा कि यूटी में होता है। जब तक वो वापस नहीं आए तब तक उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। तो ये जो आगा साहब हैं, ये पता नहीं किसके हाथों में खेल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। कश्मीर एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ लोगों को या नौजवानों को भड़काया नहीं जाना चाहिए। आसान होता है लोगों को ले जाना और सड़क पे खड़े कर देना, लेकिन उनको किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब जिस इशू के ऊपर वो बात कर रहे थे, उस इशू पे जब सब कमेटी बनी, सब कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में गई, कैबिनेट ने फैसला लिया, अब इसका तो इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही क्या कहा जा सकता है कि ये दुरुस्त है कि ना दुरुस्त है।